तो डियर स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने बॉन्ड एंथैल्पी देखी थी। अब देखेंगे हम एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी ना पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ पॉलीएटॉमिक रहेगी तो एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी क्या बनने वाले। ईच कोवैलेंट बॉन्ड इन अ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल इज एसोसिएटेड विद द ओन स्पेसिफिक बॉन्ड एंथैल्पी। खुद की ऐसी बॉन्ड एंथैल्पी, उसकी खुद का एक ऐसा एसोसिएट बॉन्ड एंथैल्पी होती है, खुद की ऐसी बॉन्ड एंथैल्पी रहती है। तो थर्मोकेमिकल इक्वेशन फॉर द डिसोसिएशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, व्हाट राइट, वाटर मॉलिक्यूल के बॉन्ड में ऑक्सीजन इस खुद का ऐसा एसोसिएशन रहता है ना। तो उस टाइम पे जब हम फॉर्म करेंगे तो यहाँ पे सबका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। देखो H2O2 गैस, तो यहाँ पे देखो बॉन्ड फॉर्म में नहीं है, सब डिसोसिएशन में हुआ है। हमने हाइड्रोजन को H2 करके नहीं लिखा, इधर 2 नहीं लिखा, हमने यहाँ पे लिखा, मतलब HH है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड देन फॉर्मेशन ऑफ द पॉजिटिव। देखो बॉन्ड एंथैल्पी यहाँ पे भी पॉलीएटॉमिक में, एवरेज पॉलीएटॉमिक में डिसोसिएशन में। अब ये कैसे करेंगे, देखो द अबव इक्वेशन इम्प्लाइज दैट द एंथैल्पी चेंजेस फॉर ब्रेकिंग ऑफ टू OH बॉन्ड, है ना। OH बॉन्ड, दो OH बॉन्ड को ब्रेक किया है ना। वाटर मॉलिक्यूल इस तरह से दिखता है ना, दो ब्रेकिंग ऑफ 2 OH बॉन्ड बोला है ना उन्होंने, ऐसे इस तरह से होता है ना, OH। तो कितने OH बॉन्ड हुए, ये एक और ये एक, तो ब्रेकिंग ऑफ 2 OH बॉन्ड बोला है, ये बॉन्ड ब्रेक और इस तरह से, तो ब्रेकिंग ऑफ 2 OH बॉन्ड और फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड एंथैल्पी। तो ब्रेकिंग ऑफ 2 OH बॉन्ड और 1 मोल ऑफ गैसेस H2 मॉलिक्यूल इज 927 किलोजूल। इसका टोटल वैल्यू ब्रेकिंग के बाद कितना आता है, 926 किलो। तो 2 OH बॉन्ड इन H2 इन आइडेंटिकल एनर्जी नीडेड टू द ब्रेकिंग इंडिविजुअल OH बॉन्ड। आइडेंटिकल एनर्जी उनकी ब्रेकिंग के बाद रहती है। तो पहले हम क्या करेंगे, इन रिजॉल्व इन ब्रोकन सक्सेसफुली क्या करेंगे, पहला ब्रोकन कैसे होगा, H2O गैस, पहला ब्रोकन क्या होगा, OH और H सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे OH गैस प्लस H गैस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके एंथैल्पी इतनी दी है, हमें टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालनी है, तो डेल्टा H इतनी दी है। अब बचा हुआ OH बॉन्ड, O सेपरेट और हाइड्रोजन सेपरेट, है ना। यहाँ पे इसी तरह से हुआ है ना, O सेपरेट एंड हाइड्रोजन सेपरेट, गैस मॉलिक्यूल। अब ये OH यहाँ पे लेकर जाएंगे, एक हाइड्रोजन सेपरेट हो जाएगा, तो ये ऑक्सीजन सेपरेट और एक हाइड्रोजन सेपरेट, तो इसकी एंथैल्पी इतनी दी है। तो देखो यहाँ पे OH गैस विल बी गेट कैंसल। रुको इसका प्रिंट स्क्रीन करते हैं तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। सी हियर, ओके। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये OH गैस और ये OH गैस कट हो जाएगा। नाउ अब देखो इनका एडिशन करते जाएंगे हम, ओके। और तो देखो H2O गैस, यहाँ पे कुछ भी नहीं, ये ऐसे का ऐसे आ जाएगा, H2O गैस, और रिएक्शन दो, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन मिला के कितना हाइड्रोजन बनता है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन गैस, राइट। और ऑक्सीजन कितना है, एक ही है। इन दोनों का एडिशन किया तो हमारा टोटल जो एडिशन है वही है आंसर आएगा। तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन में भी इसी तरह से करना है। देखो ये एडिशन है, एडिशन मतलब टोटल एंथैल्पी इस तरह से होती है, ब्रेकिंग 1 बाय 1 होता है ना, टोटली पूरे के पूरे ब्रेक नहीं होते ना। तो इस तरह से आपको रिएक्शन मैनेज करनी है। ओवरऑल रिएक्शन इज हमारी जो फाइनल रिएक्शन है वो आएगी H2O और फाइनली 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वही इसी तरह से लिखा है ना यहाँ पे, राइट। इसी तरह से लिखा है यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन में। अगर हम देखने जाएंगे तो देखो 2 H और O गैसेस और टोटल वैल्यू हमारी वही आई है। द टोटल एंथैल्पी ऑफ द चेंजेस 920 किलोजूल, ट्वाइस द लार्ज OH बॉन्ड एंथैल्पी व्हेन द एंथैल्पी ऑफ OH ग्रुप इन H2 मॉलिक्यूल, ट्वाइस टाइम द एंथैल्पी पॉलीएटॉमिक है ना, एवरेज एंथैल्पी, दिस इज कॉल्ड एज द एवरेज एंथैल्पी। ये जो निकाला है ना, इसको बोला जाता है एवरेज एंथैल्पी रिएक्शन, बॉन्ड डिसोसिएशन, ओके। द कंसिडर एवरेज एंथैल्पी इज OH 927 460 डेल्टा H OH एंड 436 किलोजूल। ये हमने क्या किया, कंसिडर किया, तो अगर इसकी वैल्यू क्या आएगी सोचो, बोलते चेंजेस किया तो वैल्यू डिफरेंट आएगी और उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से होता है रिएक्शन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी। अब ये समझ लो 1 बाय 1 हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी का एग्जैक्टली रिएक्शन क्या होता है। तो लिखते वक्त रिएक्शन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी कैसे लिखेंगे, रिएक्शन एंड द बॉन्ड एंथैल्पी इन अ केमिकल रिएक्शन बॉन्ड आर ब्रोकन एंड फॉर्म द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्विंग द सब्सटेंस हैविंग कोवैलेंट बॉन्ड इज कैलकुलेटेड बाय नोइंग द बॉन्ड
enthalpy is reacted and those product the calculation of bond given by the identical। अब ये बड़ होने से पहले इसलिए मैं बता देती हूँ कि कोई भी बॉन्ड ब्रेक करते वक्त इसको ब्रेक करना मतलब क्या है, हमारी बॉन्ड एंथैल्पी। द ओवरऑल रिएक्शन हम देखते हैं, प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है, रिएक्टेंट इज इन्वॉल्व इन एंड ब्रेकिंग ऑफ रिएक्टेंट बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज ओवरऑल रिएक्शन वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड आइडेंटिकल शेप में रहता है। तो कैसे उसका फॉर्मूला रहेगा एंथैल्पी ऑफ चेंजेस ऑफ रिएक्शन में, the enthalpy of standard enthalpy of reaction is the summation of the standard enthalpy reactant minus summation of the standard enthalpy product। कंसिडर हमने H2 और I2 गैस का ये क्या कर रहे हैं, हम बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, उल्टा होगा, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म किया, डिसोसिएशन नहीं किया, तो वैल्यू क्या आएगी हमारी निगेटिव में आएगी। तो रखो, चलो रखते जाएंगे हम ये वैल्यू यहाँ पे डेल्टा एच 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 बॉन्डिंग, डेल्टा एच आई आई बॉन्डिंग एंड डेल्टा एच एच आई बॉन्डिंग, राइट। एच आई 2 टाइम हुआ है ना, तो ट्वाइस एच, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 आयोडीन 2 हाइड, तो कैसे लिखा है उन्होंने, पहले कौन सी बॉन्डिंग आती है, एच एच बॉन्डिंग में है ना, आई आई बॉन्डिंग में, तो डेल्टा एच डिग्री एच एच बॉन्डिंग एंड डेल्टा एच डिग्री आई आई बॉन्डिंग स्टैंडर्ड एंथैल्पी एंड ट्वाइस है ना, यहाँ पे कोई मोल नहीं दिया था तो वहाँ पे नहीं लिखा, पड़ी यहाँ पे माइनस ट्वाइस, दिस इज द हमारा ये देखो, थोड़ा सा इसको देखो, पहले हमारा समेशन ओनली बॉन्ड एंथैल्पी के लिए, सभी के जगह हम कंबक्शन एंथैल्पी स्टैंडर्ड यानी कैलकुलेशन में हम क्या करते थे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते थे। ओनली बॉन्ड एंथैल्पी के लिए क्या रहेगा, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट रहेगा। ओके, ये उल्टा रहेगा, बॉन्ड एंथैल्पी समझ लो, बॉन्ड एंथैल्पी का फॉर्मूला डिफरेंट रहेगा, हमेशा हमारा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट रहता है, यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट है, तो हमारा रिएक्टेंट वैसे का वैसे लिखा प्रोडक्ट, और ये वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड हमने फॉर्म किया है, ब्रेक नहीं किया, तो इसकी वैल्यू बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू ब्रेक करने के बाद पॉजिटिव आती है, यहाँ पे फॉर्म करने के बाद निगेटिव आएगी। ओके, चलो देखते हैं कैसे निगेटिव आती है। तो ये इस तरह से पुटअप किया, तो चलो अगर हमने ये इस तरह से रखा, तो चलो यहाँ पे उन्होंने रखने के बाद हम इसको कंसिडर करते हैं। अब ये वैल्यू यहाँ पे इनकी दी नहीं है, चलो हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं छोटी छोटी वैल्यू आपको देती हूँ कि ये हमारा बॉन्ड न्यूमेरिकल दिया है H2 गैसेस और I2 प्लस I2 द फॉर्मेशन ऑफ द ट्वाइस HI, राइट। और हमारा फॉर्मूला क्या बना है, चेंजेस हुआ है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज समेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी रिएक्टेंट, पहले अभी प्रोडक्ट नहीं, रिएक्टेंट माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। ओके, तो अब हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, तो वैल्यू रखते वक्त क्या होगा हमारा, चलो H2 की इसकी वैल्यू रखते हैं हम 3 किलो जूल, I2 की वैल्यू रखते हैं हम 5 किलो जूल, और प्रोडक्ट की वैल्यू हमारी आती है 3 + 5 कितना होता है, 8, टोटली कर देते हैं 8 किलो जूल। तो ये वैल्यू हम डायरेक्टली ऐसे रखेंगे, तो 1 मोल डायरेक्टली कट करेंगे, तो डायरेक्टली अभी वैल्यू ही रख देते वो फॉर्मूले में पुटअप करने से, तो वो तो है ना, हमें फॉर्मूले में पुटअप करते हो, रिएक्टेंट की वैल्यू 3 + 5 8 किलो जूल होती है। ओके, ये 0 आ जाएगी, नहीं हम इसकी वैल्यू बढ़ा देते हैं, यहाँ पे 18 कर देते हैं, और प्रोडक्ट की वैल्यू हमारी क्या है 18, 18 - 8 वैल्यू इज -10, तो देखो ये माइनस में आ गई, किलो जूल में ही वैल्यू आएगी, मोल वहाँ पे जो दिया रहेगा ना वो कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से ये इस तरह से हमने पुटअप कर लिया, पहले ऐसे होगा, हम यहाँ पे हमारी वैल्यू पुटअप करेंगे, तो यहाँ पे H की पहले कितनी थी 3, 5 + 3 8, और ये वाला मल्टीप्लाई होगा, और ये मल्टीप्लाई होगा ना, सॉरी ये मल्टीप्लाई होगा ना, हमने 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया, कि वहाँ पे ट्वाइस H है ना, हमने ट्वाइस H, तो यहाँ पे हमारा 18 2 × 18 कितना है, 18 2 = 36, 36 - 8 करना पड़ेगा, जो वैल्यू हमारी आएगी वो हमारी इसकी वैल्यू रहेगी। अंडरस्टूड, ये अभी मैं फिलहाल ऐसे ही न्यूमेरिकल आपको समझने के लिए इसकी वैल्यू निगेटिव में आती है, यही मुझे बताना है। ओके।